नमस्कार स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की हमारी सीरीज में, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार देखे भी जा चुके हैं इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। और ये क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट टू हाई लेवल के रहने वाले हैं, ठीक है। और दोनों की दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने के लिए क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछा हुआ है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन ए मांजुली, ऑप्शन बी है भोलागिरी, ऑप्शन सी है रामेश्वरम और ऑप्शन डी है शिव समुद्रम। आप जो है आंसर जो है जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजें, और ताकि हम जो अपनी आंसर की अपलोड करें तो आपको एक देख के आइडिया हो सके कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष जो है वो शुरू की गई थी, जो कि इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च इन विच ईयर? तो ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1961। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड? सिंगोही पोर्ट, ऑप्शन बी है सिंगापुर पोर्ट, ऑप्शन सी है दुबई पोर्ट और ऑप्शन डी है रॉटरडैम पोर्ट। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? ऑप्शन ए है पोखरन, ऑप्शन बी है तारापुर, ऑप्शन सी है कालीकट और ऑप्शन डी है कोणार्क। क्या सही आंसर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑप्शन पढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पंचशील सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रपोज द पंचशील प्रिंसिपल? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। कौन सी झील जो है वो दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाती है? विच इज कंसिडर्ड द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है कैप्सियन सी, ऑप्शन बी है बेकाल झील, ऑप्शन सी है विक्टोरिया झील और ऑप्शन डी है सुपीरियर झील। अगर आपको इस झीलों में पता है तो आपको ये भी बताना है कि ये झील कौन से जो देश है उसमें पाई जाती है। बढ़ते हमारे सातवें क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त और ऑप्शन डी है अशोक। क्या सही आंसर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? काफी इजी क्वेश्चन है बट काफी कंफ्यूजिंग रहता है कई बार। तो ऑप्शन है 8,848 मीटर, 8,850 मीटर, 8,884 मीटर और 8,816 मीटर। क्या इसका राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। बढ़ते हमारे नौवें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किस मामले में ऐतिहासिक रूप से किया गया? द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हिस्टोरिकली रेफरेंस इन विच केस? ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन बी है मनका गांधी मामला, ऑप्शन सी है गोपाल नाथ मामला और ऑप्शन डी है अयोध्या मामला। बढ़ते हमारे 10वें क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ईरान। क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। और बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? भारत का पूछा हुआ है, याद रखिए। तो विच वॉज द इंडिया फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ऑप्शन ए अजंता गुफाएं, ऑप्शन बी है कुतुब मीनार, ऑप्शन सी है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है महाबलीपुरम। आपको साथ ही में ये भी बताना कि यूनेस्को में जो है वो भारत कब इसका एक भारत की जो ये पहली जो साइट ऐड की गई थी, ये किस सन में की गई थी? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है गोबी मरुस्थल, ऑप्शन बी है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका मरुस्थल और ऑप्शन डी है कालाहारी मरुस्थल। काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। बढ़ते हमारे 13वें क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है काफी बच्चों के लिए। विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी और ऑप्शन डी है लोथल। अब क्या इसका राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन इंडिया? ऑप्शन ए है लेह, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है बाड़मेर और ऑप्शन डी है कारगिल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है वेद, ऑप्शन सी है उपनिषद और ऑप्शन डी है पुराण। क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की ओर। विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है?
ए जगन्नाथ मंदिर है, ऑप्शन बी है अक्षरधाम मंदिर, ऑप्शन सी है श्री रंगम मंदिर और ऑप्शन डी है कामाख्या मंदिर। कौन सा है, जल्दी से आंसर बताएं। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। अब पढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है? इसकी आपको परसेंटेज भी साथ में बतानी कि कितनी परसेंट होती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो कौन सी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे पुराना संसद भवन किस देश में है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है ग्रीस। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की ओर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जोग झरना, दूधरस झरना, नी कालकाई झरना और बाराचुकी झरना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है वॉशिंगटन डीसी और ऑप्शन डी है पेरिस। आपको साथ ही में बताना है कि यूएनओ में जो है भारत शामिल है या फिर नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इसका आपको नाम बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि काफ़ी बार पेपर में देखा भी जा चुका है। परम 8000, सी डेक और ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है शक्ति। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं इफ़ यू नो। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की ओर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है हेनरी बेक्रेल और ऑप्शन डी है नील्स बोर। क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय राज्य को मसालों का राजा कहा जाता है या बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये थे आपके क्वेश्चन, जो 25 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। अगर आपको और क्वेश्चन इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस टाइप कर दीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से स्टैटिक जीके क्वेश्चन किया जाए।